हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर में सभी का स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बोले तो बॉब बॉब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये एक अतरंगी फिरंगी चैप्टर है। यहां बात होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बस सिंपल एकदम। यहां बात होगा क्या चीज का? अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जो अपने सामान बेचते हैं क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोर्ट। और जो सामान खरीदते हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या क्या चीज का बात होगा? एक्सपोर्ट का बात होना है, यहां पे इंपोर्ट का बात होना है, और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज का बात होना है। We'll talk mainly of these three things here. बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते किस में हम लोग? फॉरेन करेंसीज में करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज द सेम एज फॉरेन करेंसी। इट्स जस्ट अ कूलर नेम, नहीं तो मैं फॉरेन करेंसी लिख देता। फॉरेन एक्सचेंज मतलब वही पकड़ लो, अपना डॉलर वगैरह हो गया। नाउ इसमें वेयर डज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फिट इन? व्हाट इज इट? आओ जानते हैं, कॉपी निकाल लो। ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज ROW। ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर। इंडिया इनको गुड्स एंड सर्विसेज देगा, क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोर्ट्स। लिख लो यहां पे एक्सपोर्ट्स। इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज यहां से वहां सेल करता है, दैट इज नथिंग बट एक्सपोर्ट्स। और इंडिया मंगाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स हो जाए, इंपोर्ट्स। ठीक है। ओके, इंडिया जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को क्या दे रहा है? फॉरेन करेंसी दे रहा है। कोई सा भी फॉरेन करेंसी दे सकता है वो, पर ऑन अ सेफ साइड यहां डॉलर मांग के चलेंगे। डॉलर मांग के चलेंगे, यूनिवर्सल है बोल के, ग्लोबल करेंसी है बोल के। ऋषि क्लियर? और जब इंडिया इंपोर्ट्स करवाता है, इंडिया क्या देता है? डॉलर्स देगा। इंडिया डॉलर्स देगा। अब इस चीज का हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। इस पूरा चीज का हिसाब किताब भी होना चाहिए। वो हिसाब किताब मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट। जो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, A to Z रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करेगा? गवर्नमेंट। यहां पे पॉपुलर मिसकंसेप्शन ये रहता है कि RBI भी कर सकता है। यहां लिख लो नॉट RBI। गवर्नमेंट का सब कुछ ये संभालता रुपीस को लेकर, रुपीस को लेकर। यहां रुपीस का बात ही नहीं करेंगे। RBI देखो, RBI गवर्नमेंट का आदमी है। गवर्नमेंट जैसे बोलेगा तू उसका उसको डॉलर्स दे, तो उससे डॉलर्स ले, RBI वो काम करेगा। पर ये सब का रिकॉर्डिंग सारा गवर्नमेंट रखता है। तो क्वेश्चन में अगर आए ना MCQ कि हु कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट लिखा होगा, RBI लिखा होगा, बोथ लिखा होगा, नन ऑफ दीज लिखा होगा, किसमें टिक मारेंगे? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट सारा हिसाब किताब रखता है। ठीक है, चलो ओके। हाँ, RBI बस उसके इशारों में नाचता है, पकड़ लो। पिगी बैंक हो गया। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो अपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़े थे। चलो, क्लियर है यहां तक मोटा मोटी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली रिकॉर्ड्स रखता है। कौन सा रिकॉर्ड्स रखता है? हाँ, ट्रांजैक्शंस। कौन सा ट्रांजैक्शंस? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज मेंटेन्ड बाय हुम? द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का रिकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट बनाता है, ये एनुअली होता है। एनुअली।
ये हर साल का बनता है अपना, ठीक है ना। जैसे हर साल गवर्नमेंट बजट बनाता है, वैसे ही हर साल गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का शीट बनाता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब घुसते हैं अपने मटेरियल में। चलो लेट द मार्किंग्स बिगिन। एवरी गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखता है बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। बोलो, व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? कभी सुना हो अगर तो तुम लोग। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हो गया जहां पैसा यूज हो रहा, जहां पैसा का लेन देन हो रहा है। तुम जाके पान खरीद रहे हो, इज दैट एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? यस, बिकॉज पान के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ रहा है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहां पे रिकॉर्ड रखता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। ये जो मैंने पान वाला एग्जांपल लिया, इसका भी रिकॉर्ड रखेगा क्या? क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये देसी हो गया, है ना। ये सिर्फ उन्हीं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग रखेगा जो विदेशी हो, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल हो, टेक्स प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक काम करना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के पास लिख लो डॉलर प्लस डॉलर माइनस। मतलब ये ट्रांजैक्शन से या तो भैया डॉलर्स हमारे पास आएगा या तो हम डॉलर्स खर्चा करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगा, ठीक है। एंड अ गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने कितना बताया? 1 साल। 1 साल को भी अपने कैसे लिखेंगे? ये लिखना फिस्कल ईयर। कुछ लोग इसको फिजिकल ईयर बोलता है, मत बोलना वो चीज कोई। फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तीनों सेम रहेगा। ये तीनों कैलेंडर ईयर के बराबर नहीं होगा। कैलेंडर ईयर कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसका बात एकदम नहीं करेंगे। अपने हमेशा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में देखेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च इसमें लेंगे और फिर जून जुलाई। क्या जून जुलाई लेंगे? वो सब कुछ नहीं है, आप उतना डिटेल में मत जाओ। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, फिस्कल ईयर। चलो आओ, अब अपने इसके डेफिनेशन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसका। थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ भी गया है क्या है, डिटेल में देखते हैं। आओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मतलब यहां पे अकाउंट्स यूज हो रहा है। अकाउंट्स का अपने बुक्स बनाते हैं, उसमें 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कहां होता है? राइट हैंड साइड में होता है। सरप्राइज, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लिख लो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या होता है, लिख लो, क्रेडिट साइड होगा लेफ्ट में। अपने इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेबिट साइड होगा राइट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली क्या है? इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बच्चों स्टेटमेंट में क्या रहता है बताओ? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है। सिस्टमैटिक एक्चुअली रिकॉर्ड्स होगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो अपने ऊपर देखे थे अभी। ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन हुम? बिटवीन इंडिया एंड the rest of the world. All the economic transactions between a country and the rest of the world. Last line में लिख लेना, in a fiscal year. In a fiscal year. तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आओ सब बोलो मेरे साथ, चलो। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स refers to an accounting statement that provides a systematic record
of all the economic transactions between a country and the rest of the world, between a country and rest of the world in a physical year. Wow, very good. In a physical year. देखो जवान फिसलेगा तो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल का। हमको इसका चेहरा देखो एकदम फुट फुट के हंसने वाला है ये। ठीक है, चलो वापस से। Balance of payments refers to an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between a country and the rest of the world in a physical year. आओ आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बच्चों सारा का सारा पेमेंट्स आएगा मेड बाय अ कंट्री। इसके पास लिख लो डॉलर माइनस। कहां लिखोगे भैया, जगह है, डॉलर माइनस एंड ऑल रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या है, मिलता है, जो तुम कमाते हो मिलता है तुमको, डॉलर प्लस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑफ कोर्स 1 साल का बात करेंगे आप, 1 महीना का बात नहीं होता, 10 साल का बात नहीं होता है, हर साल का चार्ट प्रिपेयर होता है, हर साल का स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। ठीक है। ओके, अब एमसीक्यू में पूछता है ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, फ्लो कॉन्सेप्ट है। देखो एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट को देखते हैं एट अ पीरियड ऑफ टाइम और स्टॉक कॉन्सेप्ट को देखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है कि एक टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है। तो टाइम पीरियड आ रहा है वो भी पूरा 1 साल का। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड आता है। साहस क्लियर है? इट इज नॉट स्टॉक, नॉट स्टॉक कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। हर कंट्री क्यों चाहता है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनाए, समझना इस चीज को। देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्यों बनाता है उन लोग, क्योंकि सबसे पहले उन लोग चाहता है कि जितना इंपोर्ट्स उन लोग करवा रहा है उससे, या तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स उन लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। बोलो सही है कि नहीं है? हमेशा हर कंट्री क्या चाहेगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करवाए। हम लोग हमेशा चाहेंगे ज्यादा दे और कम ले। ज्यादा देंगे तो दुनिया वाला हम पे डिपेंडेंट रहेगा, अगर ज्यादा उनसे लेंगे मतलब क्या है, हम उन पे डिपेंडेंट है। सो वी वुड नेवर वांट दैट। ठीक है ना। तो हर कंट्री चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट कम करे। वैसे ही हर बच्चा चाहता है कि हम हर बच्चा चाहता है कि हमें फुल मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले। पर फिर आता रिपोर्ट कार्ड, फिर सब कुछ समझ में आ जाता है कहां हो कहां नहीं हो, तुमको तुम्हारा पोजीशन समझ में आ जाता है इन द एजुकेशनल वर्ल्ड। तो वैसे ही यहां पे पीओपी रिपोर्ट कार्ड है गवर्नमेंट का। बीओपी क्या है, रिपोर्ट कार्ड है गवर्नमेंट का कि वो दुनिया में किस पोजीशन में आता है, वो कितना दुनिया वालों से लेता है और कितना दुनिया वालों को वो देता है। समझ में आया? It tells us about the position of the country in the entire world. चलो आ जाओ मेन पर्पस में। क्यों हर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेंटेन करता है, आओ। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ द कंट्री। टू प्रोवाइड द इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल पोजीशन किसमें, चोरी चकारी में, प्यार मोहब्बत में, किसमें, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज में। यहां 1 और 2 लिख लो कहीं पे।
ये पोजीशन बताएगा कंट्री का ट्रेड एंड कैपिटल को लेकर। ट्रेड के पास लिख लो गैस। गैस मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड कैपिटल का मतलब यहां पे होगा मनी। मनी, मनी का भी लेन देन होता है ना। आज पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल पोजीशन कैपिटल फ्लो में कैसा होगा? बहुत नीचे होगा, क्योंकि पाकिस्तान एकदम डूबा हुआ है डेट में। मैक्सिमम वो कहां से लोन लिया है पता है तुम लोग को? चाइना से। चाइना से बहुत ज्यादा वो लोन ले लिया, और दुनिया में बहुत कम लोन दे रहा है। तो उसका रिपोर्ट कार्ड जब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, उसमें काफी नीचे वो फेल्ड दिखाता है। ये बात भी है, वो किसी को देता नहीं होगा शायद लोन, वो सिर्फ लेता है, तब तो और नीचे वाले पोजीशन में होगा फिर। अरे तुम लोग तो यार एक एक करके पाकिस्तान का लिए जा रहा है सब। बनाता भी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हाँ, सोचता होगा कि देखो फेल होना भैया, काय को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनाए, काय को अपना पोजीशन देखे। ठीक है, चलो बताओ यहां तक क्या समझ में आया तुम लोग को? क्यों बनाता है हर गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को? टू फाइंड, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरनेशनल पोजीशन इन टू थिंग्स, trade and capital flows. What are those two things? Trade and capital flows. Trade में क्या आता है? Goods and services का लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और कैपिटल में आता है मनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, हम लोग बाहर वालों को कितना लोन दे रहे हैं, बाहर वाले हमें कितना लोन दे रहे हैं? हाँ नहीं, लोन नहीं, पैसा, पैसा का बात हो रहा है। तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तुम यूएस में फ्लैट खरीद रहा है, तो फ्लैट तो यहां से नहीं जा रहा है, क्या जाएगा यहां से? पैसा जाएगा, मनी जाएगा, तो उसका भी बात करेंगे। आज पकड़ लो, फेसबुक जियो का शेयर्स खरीद रहा है, कैपिटल फ्लो की ट्रेड फ्लो? फेसबुक जियो का शेयर्स खरीद रहा है, तो फेसबुक बेसिकली क्या कर रहा है? वहां से पैसा भेज रहा है यहाँ पे, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे अपने? कैपिटल फ्लो। बोलो। नहीं, गोल्ड नहीं है। मनी इज प्योर मनी, रुपीज, डॉलर्स वगैरह, दैट्स इट। गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो गुड्स में आएगा सब। ठीक है, ये जो है इसमें इंडिविजुअल का भी आएगा? हाँ, सब इंडिविजुअल का ही आएगा इसमें, गवर्नमेंट का भी आएगा। आओ चलो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। What is balance of payments? Balance of payments refers to an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between a country and the rest of the world in a fiscal year. In a fiscal year, ठीक है? आ जाओ, ओके। अब आओ, अब उसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बात करते हैं जो ऊपर में देखे ना आपने, कि टॉक्स अबाउट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ट्रांजैक्शंस होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शंस होगा विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स, ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। एक काम करना, एसेट्स के पास लिख काट के गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। ये लिखना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। कैपिटल मतलब वही हो गया तुम्हारा मनी, ठीक है? चलो आओ पढ़ो मेरे साथ, क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व व्हाट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल। जो भी यहां पे आ रहा है ना तुम्हारा, ट्रेड आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, इसमें तीन चीज घुस रहा है अपना, गुड्स, सर्विसेज एंड मनी। उसका बात यहां पे कर देंगे, ठीक है? बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है? तुम किसी से पैसा ले रहे हो और तुम उसके नाम अपना गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर कर दे रहे हो। लाइक मैं कुछ गुड्स बनाता हूं, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा उसको, कहने का मतलब है मैं तुम्हें बेच दूंगा, वो खत्म का, ठीक है?
नम्रता पूछना है इसमें कुछ? चलो, बस यहां पे इन्वॉल्व्स अर्निंग और स्पेंडिंग फॉरेन करेंसीज हो जाए। इन्वॉल्व्स अर्निंग और स्पेंडिंग फॉरेन करेंसी। इस चैप्टर में ट्राई करना, बिल्कुल होगा। गुड क्वेश्चन, होगा। अभी उसी में आएंगे हम लोग, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, तुम पकड़ लो यहां से पाकिस्तान डूब रहा है पूरा, तुमको दया आ गया उसके ऊपर, तुम पाकिस्तान में चैरिटी कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है यहां से, मनी, कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो बिल्कुल आएगा इसमें। कॉपी निकाल लो, लिख लो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। ऑनलाइन वालों जहां भी डाउट हो प्लीज मेरे को बताना। आ जाओ, कम टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। चलो बोलो तो पहले क्या था। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। तीनों चीज का लेन देन हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, ये चार टाइप का होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चार टाइप का होता है बच्चों। एक लिख लो, गुड्स। गुड्स का लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। गुड्स विजिबल होता है कि इनविजिबल? विजिबल। तो गुड्स के नीचे लिख लो, इसको उसमें बोलते हैं अपने विजिबल आइटम्स। गुड्स को विजिबल आइटम्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वेरीफाई कर सकता है कस्टम ऑफिशियल्स। यू नो हु आर कस्टम ऑफिशियल्स? हाँ, जो एयरपोर्ट में होता है और डॉक्स में होता है, जो भी शिप या एरोप्लेन आ रहा है अपने यहाँ सामान लेकर बाहर से, सब चेक करता है कि सही सामान देश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दे फिजिकली वेरीफाई ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है ना। तो विजिबल आइटम्स क्यों बोलते हैं इसको? वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। अगर तुम गोल्ड को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी किस में आएगा? गुड्स में आएगा। तुम मशीन्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी गुड्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने सर्विसेज में। सर्विसेज से पहला बात है, हमारा मतलब है, लिख लो, नॉन फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है नॉन फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन इन्वॉल्व, नॉन फैक्टर, तुम लोगों को पता है व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एलएलसीई, करेक्ट। फैक्टर सर्विसेज तुम लोगों को पता है कि एलएलसीई क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सिर्फ उसी को अपने क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। यहां पे आता है नॉन फैक्टर सर्विस। मटेरियल में देखेंगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज एलएलसी को छोड़ के बाकी सारे सर्विस होते हैं। शिपिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर नॉन फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज बच्चों इनविजिबल आइटम्स होता है, लिख लो। सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता। सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता। कौन नहीं देख सकता सर्विसेज को? कस्टम ऑफिशियल्स। आज नेटफ्लिक्स हो गया, पकड़ लो। नेटफ्लिक्स तो बाहर का कंपनी है। नेटफ्लिक्स से अपने कुछ गुड मंगाते क्या यहाँ पे? अपने नेटफ्लिक्स से क्या खरीदते हैं यहाँ पे? उसका सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या हो गया? उसका सर्विसेज ले रहे हैं आप। क्या कस्टम ऑफिशियल्स को पता है क्या कि किसके किसके घर में नेटफ्लिक्स का सर्विस जा रहा है? नहीं पता है कस्टम ऑफिशियल्स को। नेटफ्लिक्स के पास रिकॉर्ड रहेगा उस चीज का।
कस्टम ऑफिशियल्स के पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा उसका, इसलिए अपने क्या बोलेंगे इसको, इनविजिबल आइटम। तुम लोग विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम समझना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टम ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तो क्लियर है अपने को, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अगेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आओ, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल मतलब क्या होता है, यूनी वन वन, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, यूनी का मतलब वन। ये सब में बताओ ट्रांजैक्शन दो तरफा हो रहा था कि एक तरफा, दो तरफा हो रहा था। एक जन गुड्स दे रहा है तो बदले में उसको पैसा मिल रहा है ना। सर्विसेज में भी सेम, तुम सर्विस दे रहे हो किसी को, तुमको पैसा दे रहा है। पर यूनिलैटरल ट्रांसफर एक तरफा ट्रांसफर होता है। हाँ, यहाँ पे वो डोनेशन वाला चीज आ गया, चैरिटी डोनेशन वाला आ गया। यहां तुमको या तो फ्री में पैसा मिलता है, या तुम किसी को क्या है, फ्री में पैसा देते हो, विदाउट एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न। जैसे पकड़ लो, मेरा कोई भाई अगर यूएस में जॉब कर रहा है, मेरा कोई भाई यूएस में जॉब कर रहा है, अर्निंग इन क्रोर्स, तो थोड़ा घर में पैसा भेजेगा, फ्री में भेज रहा है ना, कि उसके बदले कुछ हम लोग से जमीन जायदाद ले रहा है, फ्री में बेच रहा है ना यहाँ पे कि परिवार है बोल के, तो वो किस में आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर। फ्री में कोई पैसा भेजे या किसी को फ्री में पैसा मिले, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। रशिया यूक्रेन में बॉम्ब गिरा दिया, फिर यूक्रेन को $1 मिलियन पकड़ा दिया, क्या होगा, वो होगा क्या, ये गुड भी दिया चलो, होगा, ये होगा। यूक्रेन को पूरा विस्नाबूत कर दिया, पूरा तोड़ ताड़ दिया यूक्रेन को रशिया ने, और फिर $1 मिलियन दे रहा है, भाई रख ले। तो वो दे रहा है ना, वो तो फ्री में दे रहा है तुमको $1 मिलियन, मिलियन बिलियन जो भी पकड़ लो, वो दे रहा है, फ्री में दे रहा है। इट इज अगेन यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या बोला, बुक देखे कभी मत बोलना, वैसे बोला। नेक्स्ट आता है फाइन, कैसा फाइन, वो अलग चीज है, वो तो तुम पकड़ लो यूएस गया टूरिस्ट बन के और वहां किसी का पॉकेट मार लिया वो तो अलग है, वो तो गवर्नमेंट को पता चलना नहीं चाहिए विजय माल्या, वो पता चल गया ना गवर्नमेंट को, अगर अंदर कर देगा फिर। लास्ट लिख लो, कैपिटल ट्रांसफर्स। इट्स टाइम यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट कैपिटल हेयर मीन्स। हाँ, मनी, पर अब अलग चीज होगा, और कितना सारा मीनिंग्स है कैपिटल का, बात होगा। पहले अपने कैपिटल को मशीन समझते थे, आज अपने मनी समझे, और अब एक नया चीज समझेंगे। कैपिटल वर्ड अब जहां कहीं भी तुम लोगों को दिखेगा ना, मैक्रो में एटलीस्ट, समझ जाना एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आता है। आ गया, अकाउंट्स भी आ गया इसमें। कैपिटल वर्ड कहीं भी दिखता है भी मैक्रो में एटलीस्ट, क्या समझेंगे, ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो क्या कर रहे हैं बच्चों, एसेट या लाइबिलिटी में चेंज ला रहे तुम। लाइक पकड़ लो, हम यूएस से लोन लिए, यूएस से लोन लिए हम, क्या वो गिफ्ट दिया क्या मेरे को, अगर फ्री में मेरे को गिफ्ट देता तो क्या बोलते हैं अपने, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, पर मेरे को क्या दिया, वो लोन दिया, लोन दिया, नो एक्सचेंज, लोन दिया मेरे को, उससे किसी में चेंज आया क्या, मेरे लाइबिलिटी में चेंज आया, उसके एसेट में चेंज आया, मेरे सर पे बोझ पड़ा, उसके सर पे ताज आ गया। क्या ट्रांजैक्शन होगा ये, कैपिटल ट्रांसफर्स। मैं एक जमीन खरीद रहा हूं यूएस में, कैसा ट्रांजैक्शन होगा इसमें से, हाँ,
क्यों गुड यहां से वहां गया कुछ? कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। मैं यहां से वहां यूएस में एक फ्लैट खरीद रहा हूं, तो फ्लैट तो गया नहीं यहां से मेरा वहां पे, मेरा क्या हुआ है, एसेट बढ़ा है। जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जिससे तुम्हारा, क्या बोला मैंने, एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आए, उससे तुरंत बोल देना क्या होगा, कैपिटल ट्रांसफर्स। यहां सारा पैसा का बात यहां करना है। लोन तुम ले रहा है किसी से, तुरंत कुछ दिया उसको तुम। सर्विस में क्या होता है, आज तुम लोग को हम सर्विस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम लोग फीस दे रहे हैं मेरे को, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। पर लोन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोन में तुम बोलेगा कि सर गिरवी रखवा सकते हैं कुछ, वो अलग चीज हो गया, वो सर्विसेज में नहीं आए। बोलो चारों क्लियर था सबको? ऋषि पहला दो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या था? क्या कर रहा है तुम, क्लास में ध्यान नहीं देता एकदम, ये पूछना स्टार्ट कर दिए तो हालत खराब तुम्हारा। उत्प्लक्ष, गुड्स एंड सर्विसेज, तुमको ये याद नहीं है? अनिश लास्ट दो क्या था अपना? ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। चलो बोलो कितने टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है? चार टाइप का है। पहला हो गया गुड्स, जिसको अपने बोलते हैं विजिबल आइटम्स। दूसरा हो गया सर्विसेज, जिसको अपने बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। और यहां पे आता क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। लास्ट का दो ट्रांसफर्स को लेकर है। एक हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जो तुम देते हो या पाते हो एकदम फ्री में, कोई टेंशन नहीं है उसमें। नेक्स्ट आएगा कैपिटल ट्रांसफर्स, ये वो ट्रांजैक्शंस है जिसके थ्रू तुम्हारा एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आए। या एसेट बढ़े घटे या लाइबिलिटी बढ़े घटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, चलो ओके। तो अपने इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलो वापस से रिवाइज करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू क्या था, accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between a country and rest of the world in a fiscal year। बस एकदम सिंपल, जितनी बार बोलोगे उतना तुम लोगों को याद रहेगा। आ जाओ, चलो मार्क करते हैं फटाफट, आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब। विजिबल आइटम्स में सारा फिजिकल गुड्स आता है। एंड ये क्या लिखा हुआ है भैया, मर्केंडाइज। इसमें तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा, सब विजिबल आइटम्स आ जाएंगे, कार घोड़ा गाड़ी सब आ जाएगा इसमें। सीन टच्ड एंड मेजर्ड, दिस कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल्स। कस्टम ऑफिशियल्स वेरीफाई कर सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स में आओ, सबसे मेन चीज इसमें यहां पे नॉन फैक्टर सर्विसेज का बात हो, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब आ जाएगा इसमें। आ जाओ। कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच्ड और मेजर्ड, एकदम इजी है। विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। क्रिस क्लियर है तुमको ये? चलो नेक्स्ट। मतलब पकड़ लो इंडिया में कोई इंडियन कंपनी है कोई, वो बाहर में अपना ब्रांच खोल दिया। अब तो ब्रांच खोल रहा है कि खोल के वहां कमाई कर रहा है? जब पहली बार वो ब्रांच खोल रहा है वहां पे, तो मतलब देश से पैसा बाहर जा रहा है ना? क्या होगा वो? नो, कैपिटल ट्रांसफर्स, बिकॉज उसका एसेट बन रहा है ना। आज हम ही अपना ब्रांच खोल दे वहां पे, तो मेरा क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो ठीक है ना, वो चीज हो गई। लेबर भेज रहा है, नहीं उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेबर वहां गया, लेबर वहां कमा रहा है, तो वो तो वहीं पे कमा रहा है अपना। हाँ, तो लेबर वहां जाके काम कर रहा है, वहां पे कमा रहा है, वो उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कुछ हो रहा है, वो वहां बैठ के कमा रहा है अपना। पर उसमें से कुछ पैसा अगर वो अपने देश भेजता है, तब वो पैसा
यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में। वहां बैठ के वो जितना ही कमाए उससे इंडिया को मतलब नहीं है ना। इंडिया को सिर्फ किससे मतलब है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफर्स में आते हैं, एक यूनिलैटरल था, एक कैपिटल था। यूनिलैटरल को पॉपुलरली अपने बोलते हैं एक तरफा प्यार, वन वे ट्रांजैक्शंस, वन वे ट्रांजैक्शंस, बिकॉज दे टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। लिख लो इसके पास, फ्री का माल, बेमिसाल, फ्री का माल बस। जो फ्री में कमाते हो, फ्री में पाते हो, कमाओगे क्या, फ्री में जो पाते हो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। ये प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट लेवल, सारे लेवल्स में देख सकते हैं, सारे लेवल्स में। आज जैसे पकड़ लो, केरला में फ्लड आ गया तो दुनिया भर से गवर्नमेंट्स के हेल्प करता है, फिर तुम लोगों को पता है कि नहीं, दुनिया भर से गवर्नमेंट जो है केरला गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को पैसा भेजता है डोनेशन के हिसाब से। तो वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिकॉज फ्री में भेज रहे हैं उन लोग। पर अगर केरला गवर्नमेंट उन लोगों से लोन मांगे कि प्लीज हेल्प अस, गिव अस सम लोन, तब वो कैपिटल ट्रांसफर्स में आएगा। मांगे अगर, तो बाहर से मांगे अगर, तो क्या होगा, इट विल कम इन कैपिटल ट्रांसफर्स। क्योंकि देखो सब लोग सारा ऑप्शन खुला रखता है, इंडिया से भी पैसा लेगा, थोड़ा बाहर से भी लेगा, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हो जो। हाँ, यहां पे एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट आ रहा है, इसको अपने अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। अनरिक्विटेड, पता है व्हाट इज अनरिक्विटेड? अनरिक्विटेड इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। जैसे बोलते ना ट्रू लव इज अनकंडीशनल, कुछ दोगे तो ही मिलेगा या कुछ लोगे तो ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। अनरिक्विटेड मतलब क्या, बस ले लो पैसा, पैसा ले लो। पैसा बस ले लो, कोई चिंता नहीं है, इट इज, कुछ देना नहीं होगा उसके बदले, इट इज अनरिक्विटेड। एग्जाम्पल्स में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फॉलो करना। गिफ्ट्स हो गया, डोनेशंस, असिस्टेंस, एड, कैश रेमिटेंस by the people settled in other countries to their families. You know what it means? बेटा फॉरेन गया पढ़ने के लिए, वहीं कमा रहा है अब, और वहां से अपने देश, अपने पापा मम्मी को पैसा भेज रहा है। जैसे बहुत लोग, अभी कुवैत का देखा क्या तुम लोग, कुवैत में आग लगा, 40+ इंडियंस डाइड। कुवैत में लोग जॉब करने गया था, कुवैत मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मली केरला से ही लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो 40 इंडियंस डाइड, अभी रिसेंटली का बात है ये। तो उन लोग कुवैत में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं दिन रात, फिर क्या कर रहे हैं उन लोग, मरते हैं। अनरिक्विटेड लव। फिर उन लोग क्या करते हैं, कैश को रेमिट करते हैं इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास, फ्री में करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, आउट ऑफ लव। और एक चीज, इंडेमनिटी पेमेंट्स, कंपनसेशन हो गया। इंडेमनिटी का मतलब, तुम जहां थे पहले वहीं पे तुमको हम खड़ा करेंगे। जैसे पकड़ो रशिया यूक्रेन को पूरा मार दिया, रशिया यूक्रेन को पूरा मार दिया, अब उसको उतना रुपया दे रहा है, उतना उसको डॉलर्स दे रहा है जिससे वो अपने आप को वापस से खड़ा कर ले, तो क्या बोलेंगे इसको, इंडेमनिटी। लाइक पकड़ लो, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और एक जन के पांव में लग गया, तो दूसरा वाला आदमी क्या कर रहा है, उसका खर्चा उठा रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का, 20,000 लग रहा है अगर, तो पूरा 20,000 रुपया दे रहा है। तुम जहां थे तुमको उसी पोजीशन में रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपने इंडेमनिटी। कंपेंसेशन हो गया ये, इसके पास लिख लो। पेमेंट मेड फॉर डैमेजेस इनकर्ड इन अ वॉर। चलो ओके, नेक्स्ट आओ कैपिटल ट्रांसफर्स में। बस एक लाइन का, तुम एक लाइन बताई थी तुम लोग को अभी, हम क्या बताए थे इसमें, एक लाइन,
एसेट लाइबिलिटी में चेंज आता है, बस दैट्स इट. It involves those transactions which, which involves a change in the asset or liability position of a country. डेल्टा का साइन. अच्छा वैसे, ठीक है. आओ, तो यहां पे तुम लोग का हाँ ये सब आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने कंपोनेंट्स में आते हैं. यहां तक सबको क्लियर था? कुछ भी डाउट है तो पूछो, वरना लेट्स मूव ऑन. आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. पहले अपने स्ट्रक्चर देखते हैं. जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है. आओ. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम. ये अकाउंट्स वाले सबको पता है तुम लोगों को. इट फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम एंड एज सच इट हैज टू साइड्स. टू साइड्स इस डॉक्यूमेंट का, एक हो गया क्रेडिट साइड और एक हो गया डेबिट साइड. क्रेडिट साइड मतलब क्या हो गया? डॉलर्स का आना की जाना? आना. आना. डॉलर्स का आना. क्रेडिट का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है हमारे पास. पैसा आ रहा है ना. डॉलर्स का आना हमारे पास. और डेबिट मतलब डॉलर्स का देश से जाना. मतलब हम लोग क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है. तो गवर्नमेंट जो भी आइटम्स को डालेगा क्रेडिट साइड में, जो कि कौन सा साइड होगा यहां पे? लेफ्ट साइड. ठीक है. इसका मतलब है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्रेडिट में वो सारे आइटम्स आएंगे जो अपने साथ डॉलर्स लेकर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है डेबिट. डेबिट में क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाए. इसमें वो है जो डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहा है. यशी क्लियर? रुपीस का एकदम बात मत करना. ऑलवेज थिंक अबाउट फॉरेन करेंसी. मोदी जी जो बिडेन से $5 मिलियन लोन लिए, किस में आएगा? इन दोनों में से किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा. लाइबिलिटी से मतलब नहीं इसमें. इसमें मतलब किससे है कि बस इंडिया में क्या है? डॉलर्स आ रहा है, सीधे क्रेडिट. नेक्स्ट, फेसबुक जियो का शेयर्स खरीद लिया. इनफ्लो हो रहा है, बस सोचना है ऐसा. क्रेडिट मतलब आना, इनफ्लो, और डेबिट मतलब पैसा का जाना, आउटफ्लो. तो फेसबुक अगर जियो में शेयर्स खरीद रहा है तो डॉलर्स आ रहा है ना इंडिया में, क्या होगा? क्रेडिट साइड. आज हम पकड़ लो एक ब्रांच खोल ले यूएस में, क्या होगा? वो डेबिट होगा. डेबिट क्यों होगा? बिकॉज डॉलर्स यहां से बाहर जा रहा है. हम जो लोन लिए थे बाहर से, उसको हम रीपे करते जा रहे, डेबिट में है. हम रीपे करते जा रहे हैं मतलब जब जब रीपे कर रहे तब क्या हो रहा है? डॉलर्स यहां से बाहर जा रहा है. ठीक है ना. इट्स कॉल्ड व्हाट? डेबिट साइड. ओके, आ जाओ. चलो मार्क करते हैं. हाँ, अच्छा लिखा हुआ है यहां पे. क्रेडिट का मतलब हो गया इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेबिट का मतलब हो गया आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो भी आइटम हेल्प करता है टू अक्वायर फॉरेन करेंसी. व्हाट इज अक्वायर? पाना. पाना, इनफ्लो. एनी आइटम जो हेल्प करता है कंट्री को डॉलर्स पाने में, वो क्या बोलेंगे अपने? क्रेडिट आइटम. हम लोग लोन ले रहे हैं, पकड़ लो, इट्स अ एक्सपोर्ट हो गया ये. करेक्ट. यहां लिख लो डॉलर प्लस. एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने तो डॉलर्स आएगा ना. अपने यहां से $10,000 का जूता बेचेंगे बाहर, $10,000 आएगा हमारे पास. सबको क्लियर रखो सब चीज. जहां डाउट है प्लीज पूछना.
नाम कुछ पूछना है तो पूछो, कोई चिंता नहीं है। क्लियर है? वैसी कोई भी आइटम जो स्पेंड करवाता है फॉरेन करेंसी को, जो स्पेंड करवाता है फॉरेन करेंसी को, वो हो जाएगा डेबिट आइटम। आज हम लोग क्या बहुत पेट्रोल मंगाते हैं बाहर से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया वगैरह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं पेट्रोल। तो क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं हम लोग। तो कौन सा आइटम है, डेबिट आइटम। इफ यू आर इंपोर्टिंग पेट्रोल, इट्स अ डेबिट आइटम। क्रिश वापस से बोले एक बार हम, अनंत। ओके, अब एक बेहद बढ़िया सवाल एमसीक्यू के लिए, बेहद बढ़िया सवाल। यू ऑल नो व्हाट अ बैलेंस शीट इज। अकाउंट्स में देखा है तुम लोग, बैलेंस शीट पता है क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज नॉट अ बैलेंस शीट। ये तुमको साल के एंड में कितना यहां पे डॉलर्स आया हुआ है, कितना वहां डॉलर्स गया हुआ है, कितना यहां एसेट्स है फॉरेन, कितना फॉरेन में तुम्हारा एसेट्स है, ये सब नहीं बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बस क्या बताएगा, लास्ट का एक साल में क्या प्लस माइनस हुआ। ठीक है? हो सकता है, हो सकता है यूएस में इंडिया का 10 बिलियन डॉलर्स का एसेट हो सकता है, मान लो। हो सकता है इंडिया में यूएस का 100 बिलियन डॉलर्स एसेट हो। शुरू से ऐसा ही सिस्टम है, शुरू से। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये बताएगा? उत्प्लक्ष ये नहीं बताएगा, राइट? बस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या बताएगा कि जो लास्ट का एक साल था ना, लास्ट का एक साल था, उससे कितना बिलियन डॉलर्स इंडिया में आया और कितना बिलियन डॉलर्स इंडिया से गया, सिर्फ वो बात बता। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। हाँ होता है वैसे भी। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वैसे नेगेटिव ही चल रहा है। इसका मतलब समझ नहीं आया तुम लोगों को? इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करवाता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तुम लोग खुद सोचो ना, तुम लोग के आसपास जो भी खाने पीने का चीज है, पहनने का चीज है, यूज करने का चीज है, सब क्या है, फॉरेन का है। तो सब फॉरेन का है, एवरीथिंग इज फॉरेन। कंपनी सब फॉरेन है। आज जो फोन वगैरह भी यूज करते हैं अपने, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी फोन यूज करते हैं सब तो बाहर का है ये सब। तो ज्यादातर अपने इंपोर्ट करवाते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। मोदी जी देखो संभाल ले तो बढ़िया है। पर अमीर लोग क्या करता है ना, ज्यादातर अमीर लोग ही इंडिया से पैसा बाहर भेजता है। क्यों? अमीर लोग का शौक भी अमीरी वाला होता है। घड़ी भी खरीदना है 8 करोड़ का, तो कोई इंडियन कंपनी का खरीदेगा क्या, फॉरेन कंपनी का खरीदेगा? तो सीधे कंपनी नहीं है वैसा कोई। तो सीधे वो डॉलर्स जो है सीधे कहां जा रहा है, बाहर, बाहर। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज नॉट अ बैलेंस शीट। ये एक टाइम पीरियड का बात करता है, इट इज नॉट अ बैलेंस शीट। क्या पता ये ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसा लगे, जो पूरा महीना या पूरा साल का बात बताए, बट सर्टेनली नॉट अ बैलेंस शीट। ठीक है, चलो यहां पे सबको क्लियर था? कुछ भी डाउट है तो बोलो। चलो ठीक है, इनफ्लो बढ़ गया, हाँ ठीक है। अच्छा बाबा, ये क्वेश्चन पूछा है तुम। ये भी एक चीज होता है, वो अपने जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में। इसके बाद ये वो चैप्टर, जब ज्यादा डॉलर्स आता है तब रुपीज और डॉलर्स का क्या फ्लक्चुएशन होता है, ये उस चैप्टर में जानेंगे। ये ऐसा कैसे हो गया रे भैया? अभी बस अपने को ये टेबल देखना है, सिर्फ ये टेबल देखना है। आ जाओ, ये ऊपर वाला पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ अपने को टेबल देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। आओ, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
देखो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है तुम लोग को? लेफ्ट साइड में दिख रहा है क्रेडिट साइड। यहां वो सारा आइटम्स आएगा जिससे डॉलर्स इंडिया में आता है, और राइट साइड इज द डेबिट साइड। यहां वो सारा चीज आ जाएगा जिससे डॉलर्स इंडिया से बाहर जाता है। सिंपल एकदम। तो ये तो लेफ्ट एंड राइट साइड का बात कर ली अपने। अब बात करते टॉप बॉटम का। टॉप बॉटम का बात करेंगे बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दो अकाउंट्स होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या क्या अकाउंट्स होता है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वर्ड का मतलब क्या बताए थे? एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। तो आ जाओ कैपिटल अकाउंट के पास लिख लो कि इस अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज आए। हाँ, वैसे उसी से कनेक्शन है ये। कैपिटल अकाउंट में वो सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। तो करंट में क्या हो सकता होगा? बाकी सब। करंट अकाउंट में वो सारा ट्रांजैक्शंस आ जाएगा जिसमें एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता। यस, गुड्स सर्विसेज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यहां तुम्हारे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो एक काम करना, जहां आपने बनाए थे ना ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वहां पर रिटर्न आ जाओ। पहला तीन, पहला तीन जहां गुड्स है, सर्विसेज और नेटवर्क ट्रांसफर्स है, वहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग? करंट अकाउंट लिख लेंगे। ये बीओपी का वो पार्ट है जहां ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे, ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आएंगे हैविंग नो अफेक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन। कैपिटल ट्रांसफर्स में लिख लो कैपिटल अकाउंट। अनीश यहां तक क्लियर है? चलो आओ फिर रिटर्न आते हैं हम लोग। ओके, ढंग से फॉलो करना इजी है, डोंट टेक टेंशन। पहले अपने बात करेंगे सिर्फ क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड मतलब क्या हो गया? डॉलर्स का आना। डॉलर्स आएगा तब जब तुम एक्सपोर्ट करोगे चीजों को। तो पहला क्या दिख रहा है अपने को? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसीट्स। रिसीट्स मतलब आया, पा रहे, हम लोग पा रहे हैं, बेटा भेज रहा है। हाँ, पा रहे हैं या पा चुके हैं, सभी आ जाएगा इसमें। इनकम रिसीट्स, इनकम रिसीट्स तुम लोग लिख लो RWIP। रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। एक काम करो तुम लोग, ये दोनों ही इनकम्स है, ठीक है ना? समझना, सॉरी दोनों ही रिसीट्स है। यूनिलैटरल रिसीट्स के पास लिख लो ये ट्रांसफर इनकम है, और इनकम रिसीट्स के पास लिख लो ये फैक्टर इनकम है। नहीं, वो चीज नहीं है, लिखो फिर समझा रहे हैं। तुम लोग को नेशनल इनकम में पढ़ाएंगे हम कि इनकम दो टाइप का होता है। एक जो मैंने लिखाया क्या? ट्रांसफर इनकम, और दूसरा फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब हो गया फ्री का माल, बैठे बैठे तुमको पैसा मिल रहा है फ्री में, एकदम कुछ काम नहीं कर रहे हो उसके लिए। पर फैक्टर इनकम मतलब मेहनत का फल, वो कमाने के लिए तुम काम कर रहे हो, और जब तुम काम करोगे तभी तो तुमको RWIP मिलेगा ना। पर अगर बैठे बैठे कमाना है तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, नो समझा देते हैं यहां पे हम। छोड़ो, नहीं समझाया जाएगा अभी। नहीं समझाया जाएगा, रुको। फेंक दे इसको, ठीक है? तुम फेंको, फिर तुमको बताएंगे हम। कहाँ गया? इसी में तो था, ये रहा। इनकम दो टाइप का होता है, एक हो गया फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। यहां लिखाए भी थे इन लोगों को शायद हम। हाँ यहाँ
फैक्टर इनकम हो गया मेहनत का फल, और ट्रांसफर इनकम इज फ्री का माल। चलो ये तो दो तरीके से पैसा कमा सकते हो तुम, एक फैक्टर इनकम से और एक ट्रांसफर इनकम से। नाउ हाउ डज दिस वर्क, थिंक अबाउट दिस, हाउ डज दिस वर्क। तुम रेंट कैसे कमा सकते हो? यस, उधर प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो कोई तुमको फिरंगी डॉलर्स में रेंट पे कर रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिलैटरल तो नहीं होगा, वो तुम्हारा इनकम रिसीव्स हो जाएगा। वैसे ही वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ऑनलाइन वगैरह काम कर रहे हैं तो हम पकड़ लो कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहे, यूएस का है मेरा स्टूडेंट, तो वो जो फीस मेरे को भेजेगा डॉलर्स में, $700, या ₹700, वहां $700, तो वो हम मेहनत के थ्रू कमा रहे हैं अपना फैक्टर इनकम। हम इससे वो नहीं करते। भूल गया। चलो नेक्स्ट, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आओ। यहां बात होगा सिर्फ इंपोर्ट्स का, सिर्फ इंपोर्ट्स का बात होगा। गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, ये इसी का ऑपोजिट है। हम यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स भेज रहे हैं वहां, या फिर हम वहां वाले लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमको RWIP मिलता है, हम भी तो RWIP दे सकते हैं बाहर। चलो ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं कैपिटल अकाउंट में। एग्जांपल्स देख रहे हैं इसका। कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। फील करो, सबको पढ़ो, समझो क्या है। तुम बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो, किस साइड में आना चाहिए ये? क्रेडिट साइड में, बिकॉज बाहर से डॉलर्स आ रहा है। इससे हमारे एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है क्या? लायबिलिटी बढ़ रहा है अपना कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में पहले सोचना कौन से साइड में आएगा, फिर सोचना करंट है कि कैपिटल है। नेक्स्ट, रीपेमेंट्स बाय फॉरेनर्स। हम लोग लोन दिए हैं, उन लोग फॉरेनर्स रीपे कर रहे हैं हमको, एसेट कम होते जा रहे हैं। यस। नेक्स्ट, सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स। वहीं पे नहीं, यहां से कुछ नहीं बेच रहे हम लोग। यहां पकड़ लो, मेरा एक फ्लैट था यहाँ पे, फॉरेनर को खरीदना है, तो फॉरेनर मेरा फ्लैट खरीद ले रहा है यहाँ का, सिंपल। मेरा एक फ्लैट पड़ा है यहाँ पे, कोई फिरंगी आदमी आके वो फ्लैट को खरीद लिया, तो हम क्या किए, उसमें अपना एसेट्स को सेल कर दिए, तो मेरे किस पोजीशन में चेंज आया है? एसेट पोजीशन में चेंज आ गया, तो अगेन कैपिटल अकाउंट। बट इससे अगर कोई यहाँ पे आके खरीदा है तो उसका तो इंडिया में जाएगा, पैसा तो इंडिया से बाहर नहीं गया। ओन उसका पैसा तो उसी का है ना। नहीं मतलब आप इंडिया के खरीद रहे तो पैसा तो फाइनली तब इंडिया में लाना, तब जब वो इंडिया, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है इंडिया में उसके पास? मेरे पास ही था, और हम अपने मतलब इंडिया ये बोल रहे बाहर पैसे है कि यहाँ कन्वर्ट कर रहा है, फिर कन्वर्ट कर रहा है ना। आप फॉरेनर है, आप इंडिया में आए और फ्लैट खरीदा, अब आप भी तो इंडिया में बॉर्डर से तो इंडिया के अंदर खरीदे, तो पैसा तो इंडिया में लाना। पैसा इंडिया में रहा ठीक है, पर हम वो पैसा इंडिया में लाएंगे कैसे? समझा? तो हम तो फॉरेनर है, हम फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में वो फ्लैट खरीदने अगर आए हैं हम, तो मेरे को तो फिरंगी पैसा भी लेके आना पड़ेगा ना मेरे को। तो हम भले या 10 साल से हो मान लो, तब तुम यही के हो गए, तब तो रुपीज में ही बात होगा, उसका बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तब आई एम नॉट अ फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब क्या है? तुम आए हो सिर्फ खरीदने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट आओ कैपिटल पेमेंट्स में। लेंडिंग टू अब्रॉड, बाहर लोन दे रहे हैं। नेक्स्ट, रीपेमेंट्स टू फॉरेनर्स, बाहर से हमारा लोन लिया हुआ है, हम उसको रीपे करते जा रहे हैं, तो हमारा लायबिलिटी कम होते जा रहा है ना। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, हम फॉरेनर का प्रॉपर्टी खरीद लिए यूएस में, तो क्या हो रहा है फिर? मेरा एसेट बढ़ रहा है, और क्योंकि देश से डॉलर्स बाहर जा रहा है, तो वो डेबिट साइड में। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर इजी लगा कि डिफिकल्ट? इजी है से चैप्टर ये, एक ही चीज का बार बार बात करेंगे भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।